सत्य को समझ ले, वही सुंदर हो जाएगा। अरे वही तो शिव है, वही तो परमात्मा है। सत्य ना समझा तो ना तो सुंदर मिलेगा तुझे और ना तुम्हें शंकर मिलेंगे, अर्थात परमात्मा मिलेंगे, शिव मिलेंगे। सत्य है तभी सुंदर है वो, और सत्य है तभी शिव है, और सत्य नहीं है तो ना सुंदर है और ना शिव है। सत्यम शिवम की बात क्या, अब सुंदरम की बात क्या, मदहोश है सब कन प्रिया, संयम नियम की बात क्या। जब हमारा जीवन ही मदहोश हो गया है, हम भूल गए हैं कि पारलौकिक कोई अवस्था भी होती है, हम तो केवल भोगों के अलावा कुछ जान ही नहीं रहे, तो संयम नियम हमारे टूट गए, रहे ना पास, तो सत्यम शिवम कहां से आएगा। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी चर्चा स्वयं से है, हर किसी के स्वयं से ही हृदय से है। हम चर्चा आज तक करते रहे एक दूसरे की, पर हम अपनी ही चर्चा कर लें तो कैसा रहे। जो चर्चा आपकी है वही मेरी चर्चा है, और आज तो मैं अलग कुछ बताने का भी प्रयत्न नहीं करूंगा, क्योंकि अलग कुछ है नहीं। इस दुनिया में जो कुछ है वो यही है और हमारे नजदीक है और हम तक है। उन चर्चाओं के पात्र हम भी हैं, वो मार्ग हमारे ही है। जिन मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं वो मार्ग हमारे हैं, हम भी उस मार्ग के सहभागी हैं। इसलिए हम अलग की चर्चा करने की बात करेंगे ही नहीं कोई भी, कि कोई हमारी चर्चा अलग है। सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे हम क्या कहें। सब तुम्हें मालूम है, ऐसी कौन अवस्था है जो आपको पता नहीं है, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। हम हरि चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चाएं करते हैं, तो वो भी आपको मालूम है, आपको पता है। भगवान राम की चर्चाएं करें, चाहे भगवान कृष्ण की करें, चाहे भगवान शंकर भगवान की करें, चाहे देवी माँ की करें, जहां हम लोग दृष्टि डालते हैं वहां तक की चर्चा आप तक है, आप जानते हैं। और लौकिक भी चर्चा हम करते हैं तो वो भी आपको पता है। तो हम बताना क्या चाहते हैं या हम सुनना क्या चाहते हैं? भाई जितनी भी चर्चाएं की जाती हैं, जितनी भी चर्चाएं बताई जाती हैं, बोली जाती हैं, जितने प्रवचन चल रहे हैं, वो सब हमारे आसपास हैं, वो हमारी ही बातें हैं, और किसी की बात नहीं है कि हम किसी के पास से कोई नई बात ला रहे हों या किसी से हम नया कोई बात कह रहे हों। नहीं, कुछ भी नहीं। जो चर्चा है वो हमारी है, स्वयं की चर्चा है, और वो चर्चा हमें स्वयं पता है। जब स्वयं पता है पर फिर भी चर्चा हो रही है, और जिज्ञासा भी है हमारी सुनने की। हम भी चाहते हैं कि हम सुन लें कोई बात तो हमें अच्छी लगेगी, और वो अपनी ही बात है और वो उसी को हम सुनने की जिज्ञासा रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी चर्चाओं को हम स्वयं भूल गए हैं, हम अपने को ही भुला बैठे हैं। कोई दूसरा मार्ग हमने ऐसा ले लिया है जो हमारा मार्ग था ही नहीं, जो हमारी डगर थी नहीं, जो हमारे रास्ते नहीं थे, उन रास्तों पर हमने चलना प्रारंभ कर दिया। कल भी इशारा किया है कि मानव देह केवल संसार के भोगों के लिए प्राप्त नहीं हुई है। यह तन कर फल विषय न भाई, इस तन का फल केवल विषय मात्र नहीं था, विषयों से अलग भी कुछ है। विषय तो संसार में हमें बांधे पड़े हैं, बड़ी बड़ी जंजीर डाल दी है। इन जंजीरों से मुक्ति के लिए हमें ये जीवन मिला है। भाई अनेकों जो जितनी भी योनियां हैं वो तो सब पराधीन है, वो जंजीरों में बंधी पड़ी है। केवल इन जंजीरों को तोड़ने की चाबी मानव के पास है, और वो शरीर हमें मिला है। तो इसीलिए ये इशारा किया गया है कि ये तन कर फल विषय ना भाई, विषय नहीं है इस तन का फल, इसका कोई और है कि जो तुम्हें चाबी दी है, इन बंधनों की बेड़ियों को तुम तोड़ सको, अर्थात इससे मुक्त हो सको। जितने भी संसार में प्राणी जन है उनकी भी सहायता कर सको, वो तुम्हारे पास में योग्यता है, वो सब कुछ है तुम्हारे पास।
और वो शरीर मिला है तुम्हें, ऐसी सवारी मिली है, ऐसा साधन मिला है, जहां तक जाना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम वो साधन है तुम्हारे पास, वो सवारी है कि जहां तक की यात्रा, अंतिम यात्रा है, अंतिम पड़ाव है, वहां तक जा सकते हो। वहां तक इसमें पेट्रोल नहीं बीतेगा, इसका ईंधन कभी समाप्त नहीं होगा। आप चलना चाहते हो तो ये चलता रहेगा। ईंधन कब बीतेगा? जब आप उस ईंधन को आप व्यर्थ में जला दोगे, खत्म कर दोगे, उड़ील दोगे, धूल में मिला दोगे, विषय रूपी सब कंकड़ पत्थरों में ही उस ईंधन को आप लोग लुटा दोगे। नहीं तो तुम्हारी ऐसी शरीर, ऐसा साधन मिला है, ऐसी सवारी मिली है, ऐसा शरीर मिला है कि जो परमात्मा तक तो मिलाने का सुगम मार्ग है। इसलिए साधन कहा गया इसे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो जितनी भी हम चर्चा करते हैं, जितनी भी चर्चाएं की जाती हैं, वो केवल यही है कि वो हमें मालूम थी, हमें पता था उन चर्चाओं के बारे में, परंतु हमने उन पर कभी ध्यान ना दिया। हम संसार में डूबे रहे और डूब करके ऐसे डूब गए, हम ऐसे टूट गए कि हम अपने को ही टूटा मान लिया, हमने अपने को अज्ञानी मान लिया, हमने अपने को अधूरा मान लिया, हमने साधनहीन मान लिया कि हमारे पास अब कोई भी हमारे बस की है ही नहीं, हमारी कोई क्रिया है ही नहीं। हम स्वयं परास्त होके बैठ गए। टूटे थके हारे हुए, सौंदर्य के मारे हुए, उखड़े हुए सैलाब मैं मझधार में कब तक भगे। टूटे थके हारे हुए, टूट गए हम लोग और हार गए हैं। टूटे थके हारे हुए, मझधार में बह रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं सौंदर्य के मारे हुए, इस प्रकृति के मारे हुए। यहां सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब भोगों के प्रति हमारी आस्था है, और ऐसी आस्था बढ़ गई है कि हम लोग उस मार्ग को भूल चुके, और अपने को भी हमने जब देखते हैं कि यहाँ अहलोक में भी पराजित मान रहे हैं हम लोग, परलोक के लिए तो हम कामना कर भी नहीं रहे, जबकि तुम स्वयं में सक्षम है इस लोक में भी सुखी रहने का। तुम्हारे पास सुगम मार्ग था, परंतु मार्ग अपनाया कौन सा? जो नहीं अपनाना चाहिए था वो अपनाया आपने। शिष्टाचारहीनता को ज्यादा ले लिया है। अर्थ को धर्म के अनुसार कमाने की जो परंपराएं हमारी थी, भाई बेईमानी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खेती कर रहा हूं, मैंने बंटवारे पर ली है, चाहे वो सामने नाप ले उसे, चाहे मेरे पीछे से नापूं मैं, परंतु मैं बेईमानी नहीं करूंगा, एक कण भी नहीं करूंगा, अलग नहीं करूंगा। परंतु नहीं, जैसे ही पिछवाड़ा मिला, जैसे ही थोड़ी देर के लिए अवसर मिला, हमने उसमें चोरी की, हमने अपना लोभ समा दिया, अपने लोभ को वहां भेज दिया, और उस लोभ ने हमारा थोड़ा साथ दे दिया तो हम फूल गए, और उसका परिणाम हुआ कि दोनों ने मिलकर, आपने और आपके लोभ ने चोरी कर ली। हमने अपना व्यवहार गिर दिया, इसलिए हमने वही परंपराओं को मान लिया, और जो हमारी शाश्वत परंपराएं थी उनको हमने छोड़ दिया कि हमें कहीं भी छल कपट नहीं करना है। आप अपने को टूटा हुआ मान लिया है आज। क्यों? कि उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर कह देते हैं भैया ये तो भगवान की कृपा है। नहीं, हर कृपाएं, हर क्रियाएं कर्म की है। भगवान तो कोई द्वेष नहीं करेंगे, भेदभाव करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कौन भगवान मान लेगा? भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तुम जैसा चाहते हो, उन्होंने कहा है कि जैसा तू चाहेगा, जैसा तू करेगा, वैसा प्रतिफल मिल जाएगा तुझे। किंवदंती सत्या मतिसा गति भवेत्। ये किंवदंती सत्य है कि तुम्हारी जैसी मति है ऐसी ही तुम्हारी गति है, ऐसी तुम्हारी प्रणाली है, ऐसे ही आप हो, और इसी प्रकार का व्यवहार तुम्हारा हो जाता है जैसे आप हो। आप अपने को संभाले रखें बस। टूटे थके हारे हुए, सौंदर्य के मारे हुए, उखड़े हुए सैलाब से मझधार में कब तक बहे। आज अपने को उखड़ा हुआ मान लिया कि हम उखड़ चुके हैं, जबकि आपको साहस से काम लेना चाहिए था, मर्यादाओं को नहीं तोड़ना चाहिए था। मर्यादाओं को तोड़ोगे तो उखड़ जाओगे, टूटेंगे। हाय, फिर तो टूटना पड़ेगा तुम्हें, जबकि टूटने के लिए थे ही नहीं आप लोग।
आपत्ति काल भी तुम्हारे पास आया है, कोई लाचारी आ गई है, कोई ऐसी अवस्था बन भी गई है, या कोई मोड़ आ गया जीवन का, किसी के साथ में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सदैव तुम सुखी रहोगे या सदैव के लिए आप लोग उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे जहां कभी कष्ट आए ही नहीं। अरे ये तो प्रकृति की क्रिया है, वहां तो आएगा ही आएगा, उसमें तो बदलाव है ही, उसे तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति की स्वाभाविक गुणिकता है कि वो बदलेगी। जब सुख आया है तो दुख भी आ सकता है, परंतु उस समय आपको धैर्य से काम लेना है। इसीलिए धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल जब आएगा तो इनका संग होगा। जब इनका संग होगा तो सबसे पहले जो शर्त रखी है, अरे मित्र की तो पीछे बात है, पत्नी की भी बात पीछे है भाई। धीरज अर्थात धैर्य तो तुम्हारे पास स्वयं है, पत्नी भी अलग हिस्सा मान लेते हो, मित्र का भी अलग भाग मान लेते हो, धर्म को भी चाहे तुम अलग माने, पर पहले तुम अपने पास तो धैर्य को तो धारण कीजिए। तुम धैर्यवान ना हो सके, तुम धैर्यवान ना बन पाए तो यहां से अधूरापन चालू होता है। टूटते कहां है तुम कि धैर्य को खो दिया है तुमने, साहस को खो दिया है, अपने को पराजित मान लिया है, स्वयं टूट गए हैं। अरे आशा ही तो जीवन है, निराशा तो जीवन खत्म कर देता है। निराशा को अपनाएंगे तो तुम खत्म हो जाओगे, इसलिए निराशा को ना आने दे। यहां जो शब्द कहे जाए, धैर्य धारण कीजिए, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखे हुए चाहे। ये परीक्षा की बात तो पीछे आएगी, और परीक्षण तुम्हारा होगा भी, तुम्हारा पहले होगा, सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर है। हम अपना तो धैर्य खो दें, हम अपना विश्वास खो दें, हम अपना धर्म खो दें, हम मर्यादाहीन हो जाएं, हम विश्वासहीन हो जाएं, हम धर्महीन हो जाएं, और मित्र से कहे कि तू मेरी सहायता नहीं कर रहा है, तो नहीं काम चलेगा। पत्नी सुयोग्य हो और आप लायक ना हो, नहीं नहीं नहीं, आपको पहले लायक बनना पड़ेगा। आप में वो गौणिकता आनी होगी, उसे समेटना होगा। जबकि गौणिकता अलग से बाजार से नहीं खरीदना है, वो तुम्हारी है स्वयं की। यह आज जो चर्चा है वो यही है कि तुम ही स्वयं हो, जो कुछ हो तुम आप ही हो, सब कुछ तुम्हें मालूम है। और तुमसे क्या कहें, क्या बताएं हम तुम्हें? कौन सा जीने का मार्ग दें, कौन सा भक्ति का मार्ग दें, कौन सा ज्ञान का मार्ग दें, कौन सा वैराग्य का दें, कौन से लोगों की यात्रा कराएं तुम्हें? जो लोग तुम्हें बताए जाएंगे वो हैं तुम्हारे पास। जिस संसार के बारे में हम बताना चाहते हैं वो संसार तुम्हारे पास में है, वो विषय तुम्हारे पास में है। ऐसी कोई अवस्था है नहीं जो तुमसे अलग हो, और आपको जानकारी है सबकी। हाँ, भेद केवल इतना रहा है कि जानकारी को आपने जानकारी ही बना के रख लिया है। जानकारी को आप लोगों ने उस अवस्था तक नहीं आने दिया, जानकारी को उस अवस्था तक नहीं आने दिया। कौन सी अवस्था? कि समझदारी की अवस्था। आप जानते हो, समझ नहीं पाते। आप जानते हो बहुत चीजों को, बहुत पुस्तक पढ़ी है आपने, समाज से भी बहुत सीखा है, जानकारी कर ली है, और जानकारी बहुत इकट्ठी कर ली है, परंतु आप समझदारी का काम नहीं कर पाते। समझदारी नहीं इकट्ठी की, समझे नहीं। भगवान को सब बहुत लोग जानते हैं, और किसी को भी पूछ लीजिए वही कह देगा हाँ मैं जानता हूं भगवान को। है पूछा जाए कि भगवान भैया है, मान के हाँ भगवान है, भगवान के बगैर तो भैया पत्ता भी नहीं हिलता है। और भगवान के ऊपर दो शब्द बोल दीजिए तो घंटों बात बता देगा कि भैया भगवान के बगैर तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं, और भगवान के बगैर दुनिया में हमने तो कुछ देखा ही नहीं, भगवान ही सत्य है। तो भगवान के ऊपर तो बहुत प्रवचन हो सकते हैं, सब कुछ जानते, परंतु उसी भगवान को समझता कोई है, सब कोई नहीं समझ पाता है। द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। द्रौपदी चाहती थी कि इस समय इस धराधाम में कृष्ण से बढ़कर के कोई धनुर्धारी नहीं है। उसके मन में यह कल्पना भी थी
कामना भी थी कि मैं वर्ण करूं, परंतु भरी सभा में खड़े होकर के माधव ने कह दिया है कि द्रौपदी तो मेरी बहन है, मेरी सखी है, मैं इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होऊंगा, अर्थात धनुष यज्ञ में सम्मिलित नहीं होऊंगा, इस मरमे में सम्मिलित नहीं होऊंगा, इस प्रतियोगिता से मैं बाहर रहूंगा। द्रौपदी खड़ी की खड़ी रह गई, देखती रह गई, कुछ ना बोल सकी। स्पर्धा पूरी भी हुई। गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन ने मछली का भेदन भी कर दिया है, शर्त पूरी हो गई है। द्रौपदी ने गले में जयमाला भी डाल दी है, परंतु द्रौपदी को जब मालूम होता है कि मेरा विवाह अब एक के साथ नहीं, मेरा विवाह तो 5 के साथ होगा, 5 मेरे पति होंगे, तो उस अवस्था में माधव से मिलना चाहा उन्होंने। कृष्ण भगवान से एकांत में बुला के कहा कि माधव, ये क्या हो रहा है? मैं ना समझ सकी ये क्या हो रहा है। मैं चाहती थी आप मुझसे विवाह करें, पर आपने ऐसी शर्त रख दी। ऐसा कोई भी नारी देखी है कि 5 पतियों से विवाह करे, और आप कह रहे हो कि ठीक है। हां द्रौपदी, तू ना समझ सकी। भाई मैं क्या ना समझ सकी? भाई कि तू अपने को ही ना समझ सकी, तू साधारण नारी नहीं है, तू स्वयं को भी समझ पहले, और तेरी जैसी श्रेष्ठ नारी ना समझ सकी, उस रहस्य को ना समझ सकी, तो साधारण नारी कैसे समझ पाएगी? हां, मैं आपको ना समझ सकी, झिल्ला गई, क्रोधित हो गई। तुम अपने को क्या समझते हैं कि मैं कोई खिलौना हूं जो जहां चाहे वहां उसे बिठा दीजिए? मेरी कामना थी, वो कामना मेरी टूट गई। अर्जुन ने मेरा वर्ण भी कर लिया है, तो आज वो भी कामना टूटती दिखाई देती है कि मैं 5-5 पतियों की पत्नी होंगी। मैं ना समझ सकी तो। अरे द्रौपदी, तू समझ मुझे, तू अपने को भी समझ, मुझे समझ। अरे जानकारी तो कोई भी हो सकती है, यहां समझ की बात भगवान कृष्ण कह रहे, तू मुझे समझ। हाँ, मुझे हर कोई नहीं समझ सकता है, पर तू साधारण स्त्री नहीं है, इसलिए तुझे समझना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। तो इस धराधाम में हम लोग जानकारी इकट्ठा करने में तो लग जाते हैं। जानकारी तो हमें है, सब कुछ तुम्हें मालूम है, जानकारी है तुम्हें, इकट्ठी कर ली जानकारी, चाहे वो शास्त्रों की रही हो, पुराणों की रही हो, वेदों की रही हो, चाहे लौकिक रही हो, चाहे पारलौकिक रही हो, कोई भी जानकारी क्यों ना रही, वो जानकारी तो तुम्हें है भाई। ये तो मैं यही बात प्रारंभ से आज की है और कर रहा हूं कि जानकारी आपको है। आप गायत्री मंत्र को जानते हो, राम नाम को जानते हो, भगवान के स्वरूप को पहचानते हो, मंदिरों में जाते हो, दर्शन करते हो, पुराणों की कथा भी बहुत सुनी है, भागवत जी के रूप में सुनी है, कहीं रामायण जी के रूप में सुनी है, सब तरह से सुन रहे हैं आप लोग। रामचरित्र को भी जानते हैं, कृष्ण चरित्र को भी जानते हैं, शंकर भगवान के भी चरित्र को जानते हैं। जानकारी तो तुम्हें कम नहीं है, जेब तो मुझे भी विश्वास हो गया, परंतु परेशानी क्या है? परेशानी है समझने की, समझ नहीं पा रहे हैं। और समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमने मार्ग बदल दिया है। जहां हमें समझना चाहिए था, वहां से हमने मुंह मोड़ लिया है। उधर की ओर हमारी दृष्टि है ही नहीं, ना समझ की ओर चला गया। हम अपनी विद्वता को भी जानकारी मात्र में ही ले गए, हम रटन विद्या में ही ले गए, रटने में लग रहे हैं। जैसे पहाड़ा रटा जाता है, ऐसे हम लोग वेदों की ऋचाओं को रट रहे हैं, श्लोकों को रट रहे हैं, और रटते रटते जब ज्यादा रट लेते हैं, भाई 10-20 पंक्ति तो याद हो ही जाती हैं, और हो गई है तो हम अपने को विद्वान कह देते हैं, बड़ा धार्मिक कह देते हैं, जबकि ये कोई विशेष बात नहीं है। ये आला ढोला गाने वाला भी एक किताब को रट लेता है, वो भी बगैर देखे बोल लेता है, गा लेता है, तो प्रवचनकर्ता भी बोल लेता है, ये कोई विशेष बात नहीं है। तो ये कला हो गई ना, ये जानकारी मात्र हो गई, परंतु उसी में कोई समझेगा, उस माधव को समझ सकेगा और परमात्मा को समझ सकेगा,
जैसी जिसकी भावनाएं, चाहे निराकार के रूप में हो चाहे साकार के रूप में हो, जिस भी भाव से, जिस प्रकार से भगवान को वो समझ लेगा, जो समझ लेते हैं वो पा लेते हैं। और जानकारी रखने वाले केवल खाली हाथ रह जाते हैं और आगामी चल के वही टूट जाते हैं और वे फिर दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, अपने ही कर्म उन्हें ले बैठते हैं। जैसे फिर धैर्य नहीं रखा है, दूसरे पर लालछन लगा रहा है, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं दे रही है, मित्र मेरा साथ नहीं दे रहा है? और धर्म में क्या करूं? धर्म ने बड़ा दुख दिया है मुझे, लालछन लगाने में लग जाता है, जबकि धैर्य उसका था, उसे संभाल के रखना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी पे था। दूसरों पर दोषारोपण करता है तो टूटे थके हारे हुए, सौंदर्य के मारे हुए। सौंदर्य का मतलब लोभ है, प्रकृति का, इस दुनिया का लोभ है, और वो नहीं मिलता है तो टूट जाता है, हताश हो जाता है, रुदन करता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, सब काम करने लग जाता है। टूटे थके हारे हुए, सौंदर्य के मारे। सौंदर्य ने मुंह से मार दिया है, अर्थात लोभ ने मार दिया है, चाह ने मार दिया है, इच्छाओं ने मार दिया है, नाना प्रकार की कामना करता है, कल्पना कर लेता है उसकी कि इस संसार को मैं ही प्राप्त करूं, मैं भोगूं इसे, पर भोगने का तरीका भी ना सीख सका, उसे भी ना समझ सका। हाँ, ज्ञान की पंक्ति तो कभी कभी अच्छी अच्छी बोल सकता है, समझदारी की भी बोल सकता है। आज की अवस्था में हम लोग बहुत देख लेते हैं, टेलीविजन से भी देखते हैं और वैसे समाज में भी देख लेते हैं कि नेता लोग भी बोलते हैं तो समाज के लोग भी बोल लेते हैं बड़े बड़े ज्ञान की बात, धर्म की बातें, परंतु भीतर क्या है, वो अशांति का मार्ग भरा पड़ा है उनके पास। टूटे थके हारे हुए, सौंदर्य के मारे हुए, उखड़े हुए सैलाब से मझधार में कब तक बहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या करें। जब ये आशाएं हमारी निराशा में बदलती दिखाई देती है, जल भरी बदली खो गई, रंगीन तितली खो गई, मन के सरोवर जो वसी वह सोन मछली खो गई। अरे मुरझा गए नीले कमल, खंडर सह सब तक कब तक वह, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें, हम तुम्हें क्या बताएं। जल भरी बदली खो गई, जहां हमारी आशा थी, जहां इच्छाएं थी कि अमृत पान करेंगे, परंतु वहां देखा कि अमृत है ही नहीं, मां तो केवल रेत के टीले मात्र है। जल की तरंगें तो दिख रही थी रेत में और आशा भी लेके गए हैं। जहां सुंदरता देखी थी, जहां सोन मछली देखी थी, आज तो मां ना तो जल है और ना कोई मछली है, ना कोई नीले कमल खिल रहे हैं वहां, ना कोई सुंदरता है। जल भरी बदली खो गई, रंगीन तितली खो गई, मन के सरोवर जो बसी वह सोन मछली खो गई। मुरझा गए नीले कमल, जो हमारी कामनाएं थी, जो इच्छाएं थी हमारी, जो हमने जागृत अवस्था में स्वप्न देखे थे, आज वो टूट गए हैं। क्यों टूट गए? कि वो स्वप्न ही ऐसे थे, वो सही मार्ग से नहीं प्रारंभ हुए थे, वो संसार के नाना प्रकार के भोगों से प्रारंभ हुए थे, जबकि वो आपको प्रारंभ करने चाहिए थे संसार से थोड़ा सा अरुचि लेकर के, भगवान को समर्पित करके, समर्पण होकर के, परंतु हमने भोगों में ही अपने मन को लगाया, भोगों को ही अपना जीवन दिया और भोगों के अलावा हमें और कुछ नहीं अच्छा लगा। उन्हीं के हम ख्वाब देखते रहे, उन्हीं की हम परंपराओं को देखते रहे, वही स्वप्न देखते रहे, तो सत्यम शिवम भी हमसे खो गया, परमात्मा भी हमसे खो गया। जो सत्य था वो भी हमसे खो गया, जो सुंदर था, जिसे हम पाना चाहते थे, या उस तक हम पहुंच ना पाए, क्योंकि उसे हमने जानकारी मात्र ही रख लिया। ऊपर ऊपर से हम प्रार्थना करते रहे, श्लोक बोलते रहे, छंद बोलते रहे, हम तो ये भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि इस छंद में है क्या, हम बोल रहे हैं तो है क्या। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, और दूसरी चौपाई जब सामने आती है उसे कोई नहीं रोक पाता, सब बोल ही देते हैं। दीन दयालु बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी,
कितने लोग नहीं जानते इस चौपाई को, बताइए। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इसे कौन नहीं जानता है भाई? कितने लोग नहीं जानते? आप लोग 2 4 6 10 आप लोग बैठे हैं, आप लोग सुन रहे हो। आप में से कौन कौन ऐसे नहीं है जो नहीं जानते? आप इस चौपाई को जानते हैं, निश्चित रूप से जानते हैं, और भगवान से कह भी रहे हैं कि बहुत भारी संकट है, जबकि संकट नहीं है तुम्हें। संकट तो है ही नहीं तुम्हारे पास में, परंतु फिर भी कह रहे हैं भाई भारी संकट हो तो कह दे कोई बात नहीं है, और नहीं है संकट, और बोल दिया चौपाई को। थोड़ी देर के बाद में आप लोग अपने को देखते हैं कि और संसार के कामों में लग जाते हैं, और भगवान दौड़ के आ भी रहे हो तो बताइए क्या करेंगे वो? थोड़ी देर के बाद तू तो कोई और काम में लग गया है, और अपने को प्रार्थना से भगवान से कह रहा है कि मेरा भारी संकट है। तो हम ये भी नहीं देख पाते कि हम क्या कह रहे हैं, क्या मांग रख रहे हैं, क्या इच्छा है हमारी। ऊपर ऊपर से बोल दिया। इस चौपाई को आप जानते हैं, समझ ना सके। समझते तो हर समय इस चौपाई का इस प्रकार से उपयोग नहीं करते, पर कर लिया, क्योंकि आप तो विद्वान हैं भाई, आपको तो जानकारी है ना, आपने रामायण पढ़ी है, इसलिए इसको रट लिया है, अपने हृदय में धारण कर लिया है। यदि इसे समझते तो आप लोग हर चौराहे पर नहीं बोलते, हर समय नहीं बोलते, परंतु आज हम देख रहे हैं वक्ता प्रवक्ता संत महात्मा लौकिक पारलौकिक अवस्था में कहीं भी देख रहे हैं, वही इस चौपाई से कोई अछूता रहा ही नहीं। इसका मतलब भगवान तुम्हारी सहायता नहीं करते क्या? है? दुख क्यों पा रहे हैं फिर भी तुम? इस चौपाई को बोलने के बाद भी दुख पा रहे हैं, क्योंकि तुमने कंचन को, मणि को, पारस पत्थर को आपने कूंजरे के गल्ले में मिला दिया है। आप हीरा को लेकर के कहां पहुंच गए हो? कूंजरे के गल्ले में। जहां सब्जी की हाट लगी हुई है वहां आपने रख दिया है, उसे बेर में मिला दिया है, उसे आलू के बीच में रख दिया है, उसे गोभी के बीच में रख दिया है, साधारण सब्जियों के बीच में रख दिया है। अब कौन उसे भैया समझेगा? उस हीरे को आता तो उसे कौन क्या मानेगा? उससे कुछ नहीं, केवल आलू तोल के भले ही दे दे कि हाँ बड़ा एक पल्ले में हीरा रख दिया, एक में आलू, इतना ही काम कर सकेगा, उसकी कीमत को कोई नहीं समझ सकेगा। ऐसे ही तुम हीरे जैसी जो शब्द थे हमारे बहुत बहुत अच्छे थे, जिन्हें समझ लेते हम तो हमें कष्ट क्यों रहता? अरे जब बोलते आप लोग, जब उसकी आवश्यकता थी, आवश्यकता नहीं है फिर भी आप लोग जो मंगल भवन या मंगल हारी रवो सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट वारी, भगवान के पीछे लग गए। नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। मन के सरोवर जो बसी वह सोन मछली खो गई। मन के सरोवर, मन में जो बस गई थी वो खो गई है, आज पा नहीं रही है। क्यों नहीं पा रही? क्योंकि उसके पात्र ना रहे तुम। पात्रता बनिए, पहले पात्र बन जाइए, और पात्र होगा वही सुपात्र है, सब कुछ उसे मिल जाता है। सत्यम शिवम की बात का अब सुंदरम की बात क्या? सत्यम शिवम की बात क्या, अब सुंदरम की बात क्या? मदहोश है सब कन प्रिया, संयम नियम की बात क्या? इस संसार की भौतिकता में इतना पढ़ चुके हो आप लोग, संयम नियम में टूट गए हैं। सत्यम शिवम तो बोल लेते हो, सत्य की बात तो कर लेते हो, पर सत्य जैसा व्यवहार नहीं करते, सत्य को अपनाते नहीं है। सत्य की जानकारी तो तुमने कर ली है, पर सत्य को समझा नहीं। बस यही बात है आपकी, वही बात है हमारी। हम दूर की बात नहीं करें तो ही अच्छा है, हम अपनी ही बात कर लें कि हम क्या है। हम सत्यम शिवम की चर्चा तो कर लेते हैं, पर सत्यम शिवम को क्या समझ सके? सत्यम शिवम को हम समझ ना सके, हम जान ना सके, तो फिर क्या हुआ? संयम नियम भी हमने, जलता तपोवन सत्य का, सत्संग अब कब तक है? जलता तपोवन सत्य का, इस दाह में कब तक दहे? सब कुछ तुम्हें मालूम है, और तुमसे क्या कहे? हम क्या कहें, क्या बोले, क्या ना बोले? हम तो ये विचार करते रहते रोजाना। हम अपने मन में विचार करता हूं कि मैं बोलूं क्या, बताऊं क्या, या स्वयं क्या समझूं। बस केवल इतना ही समझने का है, मैं भी समझूं, आप भी समझो।
अब वाणिज्य जैसा व्यापार हम त्याग देंगे तो सर्व सुखी हो जाओगे, अहलोक में भी रहोगे, इस संसार में भी रहोगे। आप निरंतर कोशिश कीजिए, इन प्रवचनों में कोई ना कोई अच्छी बात आ जाएगी जो हमारे जीवन को सार्थकता दे दे, हमारे जीवन को अच्छा बना दे। इसलिए सुनिए, कोशिश कीजिए आप लोग, और मैं भी वही प्रयत्न करूंगा कि आप तक पहुंचे और मेरे हृदय तक पहुंचे। वैसे मैं तो प्रयत्न यही करता हूं कि जो मेरे हृदय में छुपा है उसी को मैं बोलूं, बनावटी ना बोलूं, बना के ना बताऊं तो आपको कुछ भी। मीठे शब्द चाहे मेरे पास में ना होंगे, पर सत्य और करुणा से भरे शब्द अवश्य मिल जाएंगे आपको। बनावटी जीवन का त्यागन तो करना पड़ेगा। मैं प्रयत्न कर रहा हूं, आप भी प्रयत्न कीजिए, सत्य मिल जाएगा। इधर आपको पूरा जीवन मिल रहा है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का आभास कराया जाता है। ये हमारा लौकिक है तो ये हमारा पारलौकिक है। पारलौकिक की भी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता हमें लौकिक की भी है। लौकिक में भी जीना सीखिए और पारलौकिक तो तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। बाकी का पारलौकिक ही तो है। इस संसार में, पूरी दुनिया में पारलौकिक से भरा पड़ा है। ये हम कहते हैं कि लौकिक से भरा पड़ा है, मैं कहता हूं पारलौकिक से भरा पड़ा है। आप सब अब तक इतना ही कह पाए हैं कि आप लोग बैरागी हो जाइए। मैं केवल इतना कहता हूं कि तुम रागी हो जाइए। आप कहते हो केवल और समझते हैं, और जितना भी सुना है आपने यही कह, आप त्यागिए। मैं कहता हूं आप पाइए। केवल समझने का तरीका है। जो पाता है स्वाभाविक ही त्याग देता है और त्याग हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। जीवन पाया है तो जीवन जाएगा। जो वस्तु प्राणी तुमने पाई है वो एक दिन छूट जाएगी, उसी का नाम तो त्याग। आप स्वाभाविक ही गुण है उसमें। ऐसे ही हम लोगों ने ये जीवन पाया है, जन्म पाया है, संसार पाया है, तो संसार तो एक दिन जाएगा हमसे। बाकी का रह क्या जाएगा भाई? भौतिकता में कुछ भी हमने पाया है वो तो हमसे छिनेगा, एक दिन जाएगा। शेष क्या रह जाएगा? वही परमात्मा रह जाएगा, जिसके लिए हम सहज हो जाए। और इस दुनिया में कोई भी नहीं। लौकिक, एक पल्ला लौकिक का है तो एक पल्ला पारलौकिक का है। सत्य को समझ ले, वही सुंदर हो जाएगा। अरे वही तो शिव है, वही तो परमात्मा है। सत्य ना समझा तो ना तो सुंदर मिलेगा तुझे और ना तुम्हें शंकर मिलेंगे, अर्थात परमात्मा मिलेंगे, शिव मिलेंगे। सत्य है तभी सुंदर है वो, और सत्य है तभी शिव है। और सत्य नहीं है तो ना सुंदर है और ना शिव है। सत्यम शिवम की बात क्या, अब सुंदरम की बात क्या, मदहोश है सब कल प्रिया, संयम नियम की बात क्या। जब हमारा जीवन ही मदहोश हो गया है, हम भूल गए हैं कि पारलौकिक कोई अवस्था भी होती है। हम तो केवल भोगों के अलावा कुछ जान ही नहीं रहे, तो संयम नियम हमारे टूट गए, रहे ना पास, तो सत्यम शिवम कहां से आएगा? कहां हम सत्य वाले होंगे और कहां हम सुंदर वाले होंगे? और ना तो हमें यह लोक मिलेगा ना परलोक मिलेगा। जलता तपोवन सत्य का, आज सत्य का तपोवन है, वो जलता दिखाई देता है। उसमें आहुति आके तो सब डाल देते हैं, चाहे वो वक्ता हो चाहे प्रवक्ता हो। हमें ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं कि उसी में हम जलते रहें, उसी में निरंतर चलते रहें। कल भी मैंने बताया कि हम ऐसे ऐसे ज्ञान को पा लेते हैं कि जैसे मछली को हमने ज्ञान दे दिया है कि तू एक कमंडल भर के जल का ले आ, और वो बेचारी ने खोजा भी, बहुत बड़ी मेहनत भी की, भागती रही, दौड़ती रही, अंत में प्राण तक पहुंच जाती है, परंतु उसे जल नहीं मिलता, क्योंकि उसे शिक्षा उसके गुरु ने ऐसी दे दी कि जो विपरीत थी, जो बताया ही नहीं, सत्य नहीं बताया, सत्य बता ही नहीं पाया। हमको भी ऐसे ही बता दिया जाता है कि ब्रह्म ज्ञान की ऐसी ऐसी ऋचाएं दे दी जाती हैं, या ऐसे ऐसे मार्ग दे दिए जाते हैं कि परमात्मा को खोजो, परमात्मा के पास जाना है, परमात्मा को पाना है, परमात्मा के पास भग के चलना है। परंतु ये बताया ही नहीं कि परमात्मा कहां बसता है, कहां रहता है। बस ले आओ परमात्मा को, परमात्मा के पास चले जाओ, परमात्मा के पास खोजो या परमात्मा को खोजिए। नाना प्रकार की बात तो तुम्हारे सामने आ गई। जैसे मछली को आदेश दे दिया कि जल लिया तो भर के, अरे उसे बता दिया होता, उस सत्य से अवगत करा दिया जाता कि जल तेरे चारों ओर है।
तेरे अंदर भी है, तेरे बाहर भी है, पीछे भी है, आगे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। जहां तेरी गति है, जहां तेरी अवस्था है, जहां तू है वहां जल है। ऐसे जहां तुम हो वहां परमात्मा है। ऐसी कोई अवस्था है ही नहीं जब परमात्मा नहीं है। इस सत्य से हमें अवगत नहीं करा पाते। हमें अमुक अमुक क्रियाओं में भगवान मिलेंगे, अमुक इस लोक में भगवान मिलेंगे, उस लोक में आप भगवान मिलेंगे, यज्ञ में मिलेंगे, इस समाधि में मिलेंगे, प्राणायाम में मिलेंगे, इस प्रकार से जाप करोगे तब भगवान मिलेंगे। अरे नहीं मिलेंगे, भगवान तो मिलेंगे केवल सत्य के प्रभाव से, हृदय से मिलेंगे, तुम्हारे प्रेम से मिलेंगे। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो कोई जानन हारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब समझ रहे? सर्वत्र का भाव है कि सभी जगह। अब सब जगह है तो उसमें अब बाहर भीतर की बात रही नहीं, आगे पीछे की बात रही नहीं, ऊपर नीचे की ना रही कि आप लोग अमुक स्थान पर जाके, अमुक तीर्थ पर ही जाके भगवान को खोज पाओगे। नहीं, अब तो सब जगह है, सर्वत्र, हर व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से है। छोटे बड़े भी नहीं है कि यहां इनकी पूंछ है और यहां इनकी हाथ है, यहां इनका सर है, या यहां ऊपर छाती है, नेत्र यहां है, पैर यहां है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। वो संपूर्ण है, जिस जगह पर है वह संपूर्ण है, अधूरे कहीं भी नहीं है। बस ये बताना नहीं पाए, नहीं बता पाते, क्योंकि वह स्वयं ही, या तो बात यह है कि स्वयं जो शांति नहीं ले पाया वो तुम्हें शांति क्या देगा। स्वयं ना समझ सका वो आपको क्या समझाएगा। और जानकारी से कोई नहीं समझ सकता, जानकारी से तो देव सुना समझ भैया। अनुभव से देश चलता है। अनुभव के बगैर आप लोग यदि कागज की पढ़ाई से ही विद्वान अपने को कह लेते हो तो वो कोई बात नहीं है। सबसे बड़े हमारे यहाँ देश चलाने वाले राजा हो चुके हैं पहले। सबसे बड़े दिल्ली के राजा हैं केजरीवाल जी, बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने सुना है, चला रहे हैं वो। पहले मनमोहन जी बहुत पढ़े लिखे आए, उन्होंने भी देश चलाया। ये पढ़े लिखे थे और आज चल रहा है, वो अनुभव वालों को चला रहे हैं। तो अनुभव जिसने रिसर्च किया, जिसने समझा है, उसकी प्रधानता अधिक होती है। कागजी पढ़े से ही काम नहीं चलता है। ऐसे ही धार्मिकता में ऋचाएं आपने सीख ली हैं, केवल वेदों की ऋचाएं सीख ली, पुराणों को पढ़ लिया है, शास्त्रों को पढ़ लिया है, विधि विधान को आप समझ गए तो उससे परमात्मा मिलेंगे या शांति का मार्ग मिले ना, बहुत कठिन काम होता है। प्रेम प्यारा, इस पर हमेशा ध्यान दीजिए। राम है केवल प्रेम प्यारा। और जान लो कोई, सबके लिए नहीं है कि सब जानेंगे, सब जानेंगे तो फिर भगवान तो है, इस दुनिया को भी तो कोई चलाएगा। अरे सब लोग बाबूजी हो जाएंगे तो भाई नौकर भी तो चाहिए, सब नहीं जान सकते। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा है कि जान लो कोई जानन हारा। कोई जान पाएगा, सबके लिए नहीं। मंदिर ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ। मंदिर ही मंदिर है यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ। दो बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहाँ। मंदिर तो बहुत है यहाँ, हर दरवाजे पर मंदिर है, हर गलियारे पर मंदिर है, हर मार्ग में मंदिर है, हर वन और उपवन में मंदिर है। पहाड़ की बड़ी बड़ी चोटियों पर भी मंदिर है, जहां कोई ना दिखाई दे वहां भी मंदिर है। तुलसी बाबा ने तो रामायण में भी लिखा, जब हनुमान जी सीता मैया की खोज के लिए जाते हैं तो वो बड़े मधुरता से लिखते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जहां ता अगणित योदा, गयो दसानन मंदिर माई। मंदिर 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 प्रतिकर सोदा। तो यह मंदिर ही मंदिर है, यहाँ मंदिर का तुम ये भैया। अब बात इस बात की है कि कैसा मंदिर होता है, क्या मंदिर का भाव है। वैसे हम लोग चाहेंगे कि मंदिर पर भी एक दिन चर्चा हो। हम मंदिर बनाने में, वैसे लौकिक में भी देखते हैं तो बहुत मंदिर बना रहे हैं और सब लोग अपने लिए बना रहे हैं। भगवान को भी अपना ही मानते हैं कि मेरा ही भगवान है, मैं दूसरे के भगवान के दर्शन ना करूं। अर्थात जहां बिहारी जी है वहां ना जाऊं और ना मैं अपने किसी बच्चे को जाने दूंगा, ना अपने शिष्य को कहीं जाने दूंगा।
अब वो संत महात्माओं में, वक्ता प्रवक्ताओं में ये भी है कि वृंदावन कोई आ रहा है, वृंदावन आश्रम बनाने का लोभ तो है, वृंदावन में आश्रम तो बना रहा है, परंतु जो भक्त हैं, उनके आने वाले हैं, भक्त आते हैं, उनको किसी को भी वो वृंदावन में बिहारी जी के लिए नहीं जाने देते। माँ क्या करोगे बाबा, बहुत भीड़ है। यही है हमारे कांत जी हैं, हमारे गोविंद जी हैं, हमारे माधव जी हैं, हमारे कान्हा जी हैं, हमारे लाला जी, नाना प्रकार नाम भी बहुत है भाई, भगवान के नाम तो कोई ठिकाना नहीं। समस्त चराचर जगत में नाम ही नाम है भगवान के, तो नाम बहुत रख लिए। अब वो कहते हैं कि इन्हीं के दर्शन कीजिए, इन्हीं के मत्था टेकिए यार, मत्था टेकिए। आप गिरिराज जी में जाओ, परिक्रमा नहीं देने देते, भाई मत्था टेकिए, मत्था टेकिए। किसके लिए टेकिए? मेरे भगवान के लिए। अब ये रहस्य को आप लोग जिस दिन समझ जाओगे, जानकारी तो तुम्हें हो सकती है, मुस्कुरा जाते हो, समझदारी जिस दिन आ जाएगी, समझ जाओगे, अरे वो मत्था पत्ता कुछ भी नहीं टिकवा रहे हैं, वो दक्षिणा टिकवा रहे हैं कि दक्षिणा दे दीजिए, कुछ तो दे दी, कुछ तो चढ़ाएगा, जब माथे को रगड़ेगा तो कुछ तो देगा, और नहीं देता है तो वो गाली खा के चले जाता है बेचारा। और क्या करेगा कि ये कैसा आया, परिक्रमा देने के लिए आया, 10 रुपए नहीं चढ़ाए। अरे भाई क्यों चढ़ाए? तूने भगवान को अलग क्यों रख लिया, मंदिर क्यों बना लिया? ये किसी ने नहीं किया। भाई तेरी क्या आवश्यकता है? बिहारी जी क्या छोटे पड़ गए हैं? बिहारी जी रद्द कर दिए हैं क्या गिरिराज जी को यहां से खत्म कर दिया है, तो तू मंदिर बना के बैठा है? क्यों बना रहा है भाई तू अपना? कोई नहीं कहता है सत्य बात को, कोई नहीं, सत्य को ना समझेंगे जब तक तुम्हें शांति का मार्ग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए मंदिर की दुर्गति भी हो जाती है। मंदिर ही मंदिर है यहां, क्या ढंग है आखिर यहां, 2 बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहां। उन मंदिरों में प्रेम नहीं मिल रहा है, बड़ा अधूरा है। कोई भूखा गया तो उसे आश्रय नहीं मिल रहा है। तो मंदिर ही क्या है? वो जहां भगवान वास करते हो वहां कोई भूखा रह जाए? अरे सूर्य भगवान के पास हमारा घर हो, हम चले जाए तो वहां अंधकार होगा क्या? सूर्य भगवान हमारे घर आ जाए तो किसको भाई अंधकार कहां रहेगा फिर? कुबेर जी हमारे घर पे आ जाए, क्या निर्धनता रह जाएगी हमारे पास? वरुण जी हमारे मित्र हो, हमारे पास हो, तो क्या हम फिर भी प्यासे रहेंगे? मंदिर है और फिर भी हम प्यासे हैं। 2 बूंद आंसू तक नहीं, प्रेम की खातिर यहां 2 बूंद आंसू तक नहीं। मंदिर तो बहुत है, मंदिर बनाओ, अरे बनाते जाओ भैया, बनाते जाओ। कल आरती हो या ना हो कोई परेशानी नहीं, फिर चेलान को दुखी करो। अरे मंदिर चलाने में परेशानी हो रही है, बिजली का बिल भी देना है, आरती ही आज सबके लिए व्यवस्था चाहिए भाई, 100-100 200 रुपये कुछ तो दे दीजिए जिससे कि हम मंदिर को चला सके। अरे तेने ऐसा संकट क्यों बोलिया ये बता, तू बिहारी जी के दर्शन करके आ जाता, तुझे परेशानी क्या थी? क्या आवश्यकता थी मंदिर बनाने की? परंतु नहीं बनाएंगे हम तो भैया, हम तो बिहारी जी के दूसरे का मंदिर है वो, उसके दर्शन नहीं करेंगे। हमारे दर्शन, हमारे मंदिर के दर्शन करो भाई, तभी तो बड़ा कहेंगे। उन त्यागी जी को बड़े मंदिर वाला कहना है कि ये त्यागी जी हैं, ये बैरागी महाराज है, परंतु बड़ा मंदिर है, अरबों रुपया चंदा कर करके लगा दिया है। अब ताज्जुब तो इस बात का होता है, जो चंदा कर रहा है, ले रहा है, पैसे को जानता है, सुख सुविधा को जानता है, मान अपमान को जानता है, वो भी त्यागी बैरागी है, वो भी ब्रह्मज्ञानी है। हम सत्य को समझेंगे जिस दिन, उस दिन ठीक है। मेरी चर्चा आपसे है, ना किसी संत से है, ना महात्मा से है, ना ज्ञानी से है, ना बैरागी से है, मेरी स्वयं की अंतरात्मा से है, और आपके भी हृदय से ही है, आपकी भी अंतरात्मा से ही मैं बात करना चाहता हूं। मंदिर ही मंदिर है यहां, क्या ढंग है आखिर यहां, 2 बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहां। कभी मन यहां लगता नहीं, कभी मन यहां रमता नहीं, लगता नहीं, रमता नहीं, कभी मन यहां रमता नहीं। किस नगर जाकर रहे सब कुछ तुम्हें मालूम है, और तुमसे क्या कहे, यहां अब मन नहीं लग रहा है। कौन से गांव में जाएं, कौन से नगर में जाएं भैया, कहां पहुंचे हम लोग? ऐसी कौन सा स्थान है जिस जगह पर हमें शांति का मार्ग मिलेगा? परंतु हम देखते हैं कि जहां तक हम दौड़ते, जहां तक हम भागते, वहां यही संसार मिलता है, यही अवस्थाएं मिल जाती हैं।
तो उन अवस्थाओं से हम कैसे मुक्त होंगे, किस प्रकार से होंगे? कैसा तमाशा चल रहा, कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। ये कैसा तमाशा आ गया है? सच को छलने में लगे हुए हैं, झूठ बोला जाता है। अब तो साधारण व्यक्ति से लेकर के ऊपर के नायकों तक, जिन्हें तुम पढ़े लिखे कहते हो, वो भी नौकरी करने वाले झूठ पर, दलाली पर, दस्तखत करने के भी पैसे चाहिए। आप कहीं कोई भी बात पूछें तो बताएंगे नहीं, पूछताछ केंद्र तो लिखा हुआ है पर बताएंगे कुछ भी नहीं। समाधान केंद्र है पर समाधान करेंगे नहीं, तुम्हें दुत्कार देंगे, फटकार देंगे। लौकिकता में हम साधारणता से भी देखते हैं तो अब छल बहुत हो गया, कलयुग प्रभावी हो गया है। जो पात्र नहीं है वो भी पात्रता अपने सामने रखता है, जो अपात्र है वो भी पात्र बनता है, और जो पात्र है वो अपात्र बनने में लगा हुआ है। जो अपात्र है वो तो पात्र में लगा हुआ है कि मैं पात्र हूं, और जो अपात्र है वो पात्र बन रहा है। एक राजा ने कह दिया था कि मेरे देश में कोई भूखा ना रहे, मेरे शासन में कोई भूखा ना रहे, इसलिए मेरे दरवाजे खुल गए। अन्न बांट रहा हूं मैं, अन्न ले लेना, पर भूखे मत सोना। बस इतना सुना था। पहले थोड़े ही भूखे लोग थे, कुछ सीमा में ही थे, और जैसे ही अन्न का दरवाजा खोला तो मैंने सुना है 80 करोड़ भिखारी एक साथ में उस राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। उनमें कितने लोग ऐसे थे जिनको आवश्यकता नहीं थी उस अन्न की, घर में अन्न भी था, राशन भी था, और वर्षों के लिए था, फिर भी दौड़ के गए, भागे, लाइन में लग गए। फिर ऐसा कह दिया है कि भाई अपने गांव के किसी नायक से, जैसे आज की समय प्रधान होता है, तहसील से एक कागज लिखवा लाओ भाई कि ये गरीब आदमी है, ये दुखी है, तब देंगे भाई। अब तुम ऐसा लग रहा है कि हमें कि झूठ बोल रहे हो, तुम दुखी नहीं हो और आप लोग भिखारी भी नहीं हो, आप परेशान भी नहीं हो, आप लाचार भी नहीं हो, फिर भी तुम यहाँ खैरात लेने के लिए आ गए हो। इसलिए उन्होंने कहा एक कागज बनवा लाओ, अपने प्रधान से लिखवा लाओ, नगर का जो सरपंच है उसके द्वारा आप प्रमाणित करिए कि हाँ हम लोग गरीब आदमी हैं, हम भिखारी हैं, हम असहाय हैं, हम कर्म ही हैं, हमसे काम नहीं हो पाता है, हमारा शरीर काम नहीं करता है। तो इस प्रकार के संकल्प की लेने थी उसमें। वो दौड़ा दौड़ा जाता है, और सरपंच के भी भाव बढ़ गए, ऊपर को हो गए, क्योंकि सब बनवा रहे थे। उसने रेट लगा दिया, भाई 100 रुपये लूंगा एक आदमी से, भाई सोना भैया 1.25 से ले ले, 10 कितने को ले ले, पर हमें भिखारी बना दे। कैसे? क्योंकि तू जब तक मोहर नहीं लगाएगा, तू भिखारी नहीं बनाएगा, तब तक हम भिखारी नहीं होंगे। इसलिए तू कैसे भी भैया तू 100 से 500 रुपये ले ले, पर हमें भिखारी बना दे। भिखारी बनाने में फिर इतने प्रमाण पत्र बने कि सब लोग लाइन में खड़े हो गए, और 80 करोड़ एक साथ में। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो समझ रहा था कि देश हमारा संपन्न है, राम राज्य आ गया है, परंतु आज तो भिखारी बहुत है यहाँ। तो कैसे देश चलेगा? उन बैठे ठालों क्योंकि काम तो करना नहीं है, निकम्मे हो गए। अब और राशन मिलने लगा है तो अब और काम नहीं करेंगे। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। जिसके सामर्थ्य थी वो भी झूठ मूठ को कागज बनवा रहा है, वो भी प्रमाण पत्र बनवा रहा है, वो भी आय प्रमाण पत्र बनवा रहा है, झूठ बोल बोल करके, पैसा दे करके झूठ बुलवाई जा रही है। अब बताओ, उन आदमियों को वही आदमी कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती है, भगवान हमें दुख दे रहे हैं, हमारे घर से रोग जाते नहीं है, हम जवानी में ही बीमार हो गए हैं, जवानी में बिच्छू हो गया है, पत्नी का हो गया है, पति का हो गया है, या पुत्र का हो गया है, नाना प्रकार की बातों। फिर कहते परमात्मा ने बहुत बुरा किया। अरे परमात्मा ने नहीं किया,
आपने किया था। कभी समझिए कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को उखड़ रहा। मानव से बनता आदमी, आदमी और मानव, आप तो यही सोचेंगे कि एक जैसी बात कह दी है। मानव और आदमी में क्या भेद है? नहीं, शब्द होते हैं तो उनमें कोई ना कोई गौणिकता तो होती है। मेरा नाम बाबा कर्मयोगी है तो बाबा में भी कोई ना कोई गुण होगा और कर्मयोगी में भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। भाई 100% मैं कर्मयोगी नहीं हो सकता हूं तो 10-5% तो होगा ही होगा। कुछ तो मैं कर्मयोग की ओर जा रहा हूंगा। बाबा मुझसे कह रहे हैं तो कुछ तो मैं बाबा ही हूंगा। भाई मेरे गांव के मुझसे बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण लोग हैं, सिसोदिया हूं कि हम राजपुरोहित हैं, तो वो बाबा कहते हैं तो बाबा मेरा नाम हो गया। तो कुछ ना कुछ तो होता है। जहां नहीं है तो नहीं में कुछ नहीं हो सकता, जहां है तो होगा कुछ ना कुछ। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को चल रहा, मानव से बनता आदमी। मानव, मानव वो जिसमें मानवता हो, जो किसी की मान लेता हो, शिष्टाचार व्यवहार अच्छा हो, उसकी क्रियाकलाप अच्छे हो, कर्तव्यों का पालन करता हो, कर्महीन ना हो करके कर्म करता हो, सत्यम शिवम को सुंदरम को समझता हो, सत्यम शिवम सुंदरम कुछ समझ लेता हो। और आदमी आमदनी आमदनी, बस आमदनी के लिए आया और गया, आया गया, आया गया, आया गया, आमदनी। अरे हमारे यहाँ आदमी उनसे कहते हैं जो रात में चोरी करने आते हैं, चोरों को कहते हैं कि वहां हमने आदमी देखे वहां। अच्छा, कोई कहता हो कि मानव देखे वहां? हमने 2 मानव देखे थे वहां रात में चोरी करने आए, कोई कहता हो? बताइए, परंपरा में भी नहीं है। क्या है? आदमी आए थे, चोर आए थे। भैया सावधान रहा करो। अब आदमी घूमने लगे हैं तो समझिए इस नाम में भी गौणिकता होती है। मानव से बनता आदमी अब देवता को उखड़ रहा। देवताओं को भी, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है कि इतना गिरता जा रहा है। हम अपने को समझ लें, हम अपने को जान लें, रास्ता मिल जाएगा। भगवान हमसे दूर नहीं, भगवान से हम अछूते नहीं। भगवान बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हम अपनी कमी के कारण ही चाहे हम कोई निर्णय ले लेते हो, उन्हें अलग मान लेते हो कि भगवान हमसे प्रेम नहीं कर रहे, जबकि भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं। एक पिता के विपिन कुमारा, होए पृथक गुणशील विचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर्य कोई दाता। एक पिता के अनेक संतानें होती हैं, अनेक पुत्र हो जाते हैं। कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, अनेक प्रकार की उनकी कलाएं हैं। ज्ञानवान भी है, कोई श्रेष्ठवान है, कोई सर्वज्ञ, धर्मरत, कोई धर्म में भी विशेष रति रखता है, बड़ा प्रेम रखता है। सब पर पिता प्रीत सम हुई, परंतु चार पुत्र हैं, कैसे प्रकार के व्यवहार हो। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, या कोई बिल्कुल अज्ञानी, मतलब संसार के कामों में विशेष कला नहीं जानता है, चातुराई नहीं रखता है, वो घर पे ही रहता है, घर सेवा करता रहता है। कोई पित वचन, अब उनमें ऐसा भी पुत्र हो सकता है, कोई पित वचन भगत मन कर्मा, पिता की बातों को मानता हो। भाई वकील तो वकील साहब चले गए, डॉक्टर है डॉक्टरी करने चले गए, व्यापारी है व्यापार करने के लिए चला गया, परंतु एक पुत्र रह गया है, वो केवल पिता के पास है। पिता अस्वस्थ है, वो केवल पिता को ही देखता है, पिता के सानिध्य में ही रहता है, उनसे प्रेम करता है। अब उनको जो भी व्यवस्था की आवश्यकता होती है उनकी करता है। वो पानी की जरूरत है पानी देते हैं, भोजन की आवश्यकता है भोजन देते हैं, वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र देते हैं उन्हें, हर प्रकार की, कभी धूप में, कभी छाया में, कभी हवा में, जैसे जैसे उनकी इच्छाएं होती है, जैसा खाना चाहते हैं वैसा उन्हें दे देते हैं। कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर
सपने में भी दूसरा कोई धर्म नहीं है, उसका कोई कर्म नहीं है, केवल पिता की सेवा है। अब ये 4 प्रकार की संततियों का वर्णन आ गया। नौकरी करने वाले, पैसे करने वाले, पिता से दूर हैं, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, धन इकट्ठा बहुत कर रहे हैं, कोठी बना ली है भाई शहर में, बड़ी कोठी है, गाड़ी घोड़ाओं से जाते हैं, नौकर चाकर रहते हैं उनके यहाँ। अरे वो लड़का तो दूसरा छोटे वाला है ना, बड़े से छोटा, वो तो नेता है, मंत्रियों के पास बैठता है, मंत्री मंत्रालय उसे निश्चित मिलेगा। वो अब की टिकट मिल गई है उसे, बड़ा लोग है वो तो बड़े बड़े पदों पर है, बड़ी बड़ी चर्चा है। परंतु पिता है, सब पर समान भाव से रखता है। परंतु तुलसी बाबा कहते हैं, सो सुत पिय प्रत प्राण समाना, यद्यपि सो सौ भांति आयाना। परंतु पिता को वो सबसे प्रिय लगता है जो पिता के सानिध्य में रहता है, पिता की सेवा करता है, पिता से बातें करता है, उनसे कुशलता पूछ लेता है, चाहे वो अज्ञानी क्यों ना हो। अज्ञानी का मतलब अया, वैसे अज्ञानी नहीं है, अयाना, जो संसार की क्रियाकलाप नहीं जानता है, उसके पास बेईमानी की दक्षता नहीं है, उसके हृदय में करुणा और प्रेम है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, उस पुत्र से पिता प्राण के समान प्रेम करते हैं, प्राण समाना, प्राणों के समान अपने हृदय से लगाते हैं। अब बात आइए, कोई बात आएगी तो आशीर्वाद किसे देंगे? वो अंतिम मरते समय भी भाई साथ में रहा है तो उन्हें कोई आशीर्वाद मिलेगा। पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर कोई, पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, कोई भी क्यों ना हो, जीव चराचर झाड़, कीट पतंग पशु पक्षी यक्ष गंधर्व किन्नर मानव आदि लता पत्र कोई भी क्यों ना हो, भगवान का तो सब प्रिय है। सब उनकी ओर नतमस्तक हो तो सर्व भाव भज मोहिन, सर्व भाव निरंतर मोह भजने वाला, मेरी तरफ देखने वाला, सर्व भाव और कपट तज मोहे परम प्रिय सोए। मुझे वही अच्छा लगता है जो मेरे लिए समर्पित है, जिसके हृदय में प्रेम है। पुनः पुनः सत्य कहूं तो पाई, मोहि सेवक सम प्रिय कोई नहीं, सेवक ही अच्छा लगता है। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछे सन के सामने, इस ओछेपन के सामने, आहा, कितना सुने कितना झुके कितना कहे, ये ओछापन हो गया है। इस ओछेपन के सामने कितना झुके कितना सहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। इस ओछेपन के लिए हम कितना तो सहें, कितना हम झुकें, कितनी हम बात कहें, कितनी समझ, क्या करें। जब तक ओछापन नहीं जाएगा, जब तक हम लोग पुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमारे शरीर में जो रोग है, रोग तभी दूर होगा। अरे कुछ परहेज कर लीजिए भाई, आप दवा करते रहे और परहेज ना करें तो भी जल्दी से सही नहीं हो पाएंगे, और हो सकता है हो भी ना। परहेज का मतलब है जो तुम परहेज नहीं कर रहे हो वो विष का काम कर रहा है उस रोग में। जो भी है तुम्हें, भाई डॉक्टर ने बताया कि ये वस्तु नहीं खानी, ये अमुक चीज नहीं खानी, घी नहीं खाना है तुम्हें, या छाछ नहीं खानी, खटाई नहीं खानी है, तेल नहीं खाना, जो भी बताया उसने, परहेज बताया है तो वो तो करेंगे। वो नहीं करेंगे तो उस दवा के साथ में तो वो जहर बन जाएगा। ऐसे ही शास्त्रों में परहेज बताए गए हैं, समाज ने भी बताए हैं। भगवान को भी अनुभव करने के लिए हमें परहेज बताए गए हैं। जो परहेज कर लेंगे हम लोग तो फिर सब कुछ हो जाएगा। कुमित निवार सुमित के संगी, शंकर सुमन केसरी नंदन। हनुमान जी के लिए जब बात आती है तो जब हनुमान जी मिलने को तैयार हैं, मिलते हैं, तो वहां एक चौपाई ये तुम्हें किसी को नहीं दिखाई देती, कुमिति निवार। अरे कुमति को तू हालत कर, वो तुम्हारा संग देंगे निश्चित। अब हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वर्षों हो गई, भाई फायदा ही नहीं हो रहा है, भाई लाभ ही नहीं हो रहा है। अरे तू परहेज कहां कर रहा है? तू परहेज करता तो बिल्कुल हो जाता। कुमिति निवार, कुमित का स्पेल तो संग तेरा जो विपरीत है उसे बदल दे।
और जो जो बात कही गई है उनको देख ले। हैं? हनुमान जी तुम पर कृपा निश्चित करेंगे, और साधारणता से नहीं, पिता की भांत, भगवान की भांत, गुरु की भांत करेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के, नहीं गुरु की तरह करेंगे। पर करेंगे कब? कुमित निवार। कुमित नहीं निवारी अर्थात अपनी बुद्धि को सही नहीं ठिकाने पर लाए तो तुम्हें कुछ ना मिलेगा, रिक्त हाथ रह जाएंगे। तुमने सुनी मन की व्यथा, बिखराव की दारुण कथा। आहा, अब तक आप लोग सुनते रहे। तुमने सुनी मन की व्यथा, बिखराव की दारुण कथा। ये पुण्य गत है जन्म का, मिलते यहां कुछ अन्य था। अंतिम पड़ाव की ओर है हम लोग, तो उसमें भी कोई ना कोई शब्द तो फूट के आता ही है। तुमने सुनी मन की व्यथा, मैंने आज बात जो चर्चा की है वो मन की है, अंतरात्मा की है। मैंने किसी लोक परलोक की बात नहीं की, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, और आप जो सुन रहे हो वो भी आपकी ही बात है, अड़ोसी पड़ोसी और की बात नहीं, अपनी ही बात है। एक गीत आता ना, मैं भारत का रहने वाला हूं, है प्रीत यहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो हम भारत के हैं, भारतीय हैं, तो हम अपनी बात करें ना, हमें और की जरूरत, और की आवश्यकता ही क्या है? हमारा क्या है? क्या मतलब पड़ा है कि किसी की बात करें? हम लोक परलोक की बात करें, क्यों करें? हम तो इसी लोक की कर लेना, हम अपने घर आंगन की कर लेना, अपने हृदय की कर लें, अपने की कर लें हम लोग, तो अपने की करें। तुमने सुनी मन की व्यथा, मेरे मन की व्यथा सुनी है आपने, बिखराव की दारुण कथा। जो बिखर गए थे हम लोग, उसकी दारुण पीड़ा थी कि संसार में हम बिखर जाते हैं। हम संगठित थे, हमारे पास बुद्धि था, विवेक था, सब कुछ था, परंतु इस संसार ने हमें अपनी ओर खींच लिया और हमें ठग लिया, हम बिखर गए, टूट गए। ये पुण्य गत है जन्म का, किसी जन्म का ऐसा संग है जो आपका और हमारा संग हो रहा है। आप जो सुन रहे हो ये भी ये मत समझिए कि स्वाभाविक वैसे ही मिल गए, ना ना ना, ये भी कोई पुण्य का ही प्रभाव है जो आप अब तक सुन रहे हैं और हम आपके सामने हम सुना रहे हैं। चाहे भगवान की कोई अहोती कृपा कहीं ना कहीं रही होगी, चाहे थोड़ा ही उनका इसमें मतलब हम पर भगवान की कृपा है, परंतु उसी के प्रभाव से आज हम और आप सामने हैं। हम एक दूसरे की बात समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ लें, इसी को मिलाव कहते हैं। भगवान ने हमें मिलाया है, आज इस धराधाम में हमें जीवन दिया है। ये पुण्यगत है है जन्मों का, ना जाने कितने जन्मों का है। मिलते यहां या कुछ अन्य था, जिस कहां होते कहां बिछड़ेंगे। अब मिले हैं हम थोड़ी देर के लिए, अब ये तो है नहीं कि आप लोग इस मोबाइल को लेके ही बैठे रहेंगे, टेलीविजन के सामने ही रहेंगे। आप भी अलग चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी सदैव निरंतर ना बोल सकूंगा, आप भी सदैव सुन ना सकेंगे। ये कुछ देर का समय है, परंतु ये समय हमारा सार्थक हो जाए, हम एक दूसरे से प्रेम कर लें, एक दूसरे को समझ लें। केवल इतनी ही जानकारी रख करके आप बैठ जाते हो कि ये कर्मयोगी बाबा है और हम तो हम हैं, तो ये जानकारी मात्र है। आप कोशिश कीजिए, मुझे समझने का प्रयत्न कीजिए, आपको मैं समझने का प्रयत्न करूं, और खुद आप भी अपने को समझने का प्रयत्न करें। बस यही से तुम्हारा रास्ता सुगम हो जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, अच्छा बन जाता है। इस भीड़ में खोकर तुम्हें अब बांग हम किसकी गहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहे। तुमने सुनी मन की व्यथा, बिखराव की दारुण कथा। ये पुण्यगत है जन्म का, मिलते यहाँ कुछ अन्य था। इस भीड़ में खोकर तुम्हें अब बांह हम किसकी गहें, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। हम और तुमसे क्या कहें, हम आपसे क्या कहें। हमारी तो वाणी मुख हो जाती है कि आपसे हम क्या कहें। और बात भी सही है कि रोज रोज हम क्या कहें। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ना कहें, और ये समझिए कि हमने कहा ही नहीं है। आप मुंह खो करके बगैर चर्चा किए किसी से भी भले बिल्कुल चर्चा मत करो। आप जो सुन रहे हो इसे कान कान में ही सुन लीजिए, और सुन करके अपने में जो कुछ हृदय तक पहुंचने के शब्द हो उन्हें पहुंचने दीजिए। इन शब्दों को पहुंचने दीजिए और हृदय में बैठ जाएंगे
और कोई ना कोई मार्ग तुम्हारा मिल जाएगा। अहलोक और परलोक, इस लोक में भी तुम सुखी होंगे और परलोक भी तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर प्रयत्न करते हैं किसी न किसी प्रसंग के साथ। आपकी भी कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग संदेश भी मुझ पर भेज सकते हैं, डाल सकते हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि उसमें हम सहभागी हो जाएं। ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास समाधान है, समाधान करने का प्रयत्न करूंगा, उन शब्दों को खोजने का प्रयत्न करूंगा जो हमसे कोसों दूर रह गए, इस संसार में कहीं विलीन हो गए। ऐसा भी शब्द कोई नहीं है जो मैं अलग से कहीं से बोल सकूंगा। जितना बोला जाएगा, जितना खोजा जाएगा, वो संसार में है, केवल हमारी पहुंच ना हो सकी। इसलिए हम कभी कभी कह देते हैं कि वो तो है ही नहीं, नहीं में कोई दुनिया होती नहीं, नहीं को तो हम सोच भी नहीं सकते, नहीं को हम खोज भी नहीं सकते, और नहीं को हम प्राप्त भी नहीं कर सकते, नहीं को हम बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। कोई शब्द है ही नहीं जो नहीं है उसी का नाम है, उसी को बोला जाता है। परंतु भेद कितना है कि वो हमें प्राप्त नहीं है तो हम किसी का सहारा ले लेते हैं। हम गुरुदेव का सहारा ले लें, हम प्रभु का सहारा ले लें, हम माता पिता का सहारा ले लें, वयोवृद्धों का ले लें, समाज का ले लें। भाई किसी को तो कोई चीज मालूम होगा, किसी से समाधान मिल ही जाएगा। तो आपकी भी कोई जिज्ञासा हो तो मेरे तक आएगी तो कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सदैव सुखी रहें। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।